देखो, अयोध्या में रामलला का भी दर्शन करवा रहे हैं, तो माफिया और अपराधी का राम नाम सत्य है भी करवा रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा के फायर ब्रांड नेता और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरह अपनी रौ में हैं। चुनावी रैलियां ताबड़तोड़ हो रही हैं कि भाजपा को ज्यादा से ज्यादा लोकसभा की सीटें मिल सके। आज जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी भाषण दे रहे थे तो पूरी तरह गर्दा मचा दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाजपा की सरकार जब बनी है तब से माफियाओं और अपराधियों के ऊपर एक्शन शुरू हुआ। उन्होंने समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग परिवारवाद और जातिवाद की राजनीति करते हैं। यह देश के लिए घातक है। हम तो जनता के लिए सुशासन की व्यवस्था कर रहे हैं और अपराधियों को उनका अंजाम दिखा रहे हैं। उन्होंने एक डायलॉग भी मारा, कहा कि हम अयोध्या में रामलला का भव्य दर्शन जनता को करा रहे हैं तो वहीं अपराधियों माफियाओं का राम नाम सत्य भी करवा रहे हैं। हमारा नारा राष्ट्रवाद का है, जातिवाद का नहीं हो सकता है। जातिवाद के नाम पर बांटने वाले लोग देश को कमजोर करना चाहते हैं। देश को कमजोर करने वाले जो जाति के नाम पर और परिवार के नाम पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं, ये देश को कमजोर करने वाले लोग हैं। इन लोगों से सावधान रहिए। और मैं फिर आपसे कहूंगा कि माफिया और अपराधी के साथ, देखो, अयोध्या में रामलला का भी दर्शन करवा रहे हैं, तो माफिया और अपराधी का राम नाम सत्य है भी करवा रहे हैं। दोनों काम एक साथ चल रहा है। और ये जो अद्भुत संजोग है इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। महंगाई के जमाने में महंगे स्कूल ना बाबा ना, हमारे लिए तो बस लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, जहां परिवार के 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त। तो आज ही कराइए एडमिशन प्ले ग्रुप 2 क्लास 5th लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, खेल खेल में पढ़ाई, योगा क्लास, डांस क्लास और भी कई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जिससे आपके बच्चे करेंगे पढ़ाई से प्यार। संस्कार से सफलता तक की हमारी मुहिम में आप भी आइए। 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे को फ्री में पढ़ाइए। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। 9452403857। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, ताकि मुस्कुराते रहें आपके बच्चे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान और भाषण पर जनता की भी नजर रहती है। 2022 के विधानसभा चुनाव में जब वे जनता से सीधा संवाद किए थे, दिल की बात रखे थे, तो जनता ने प्रचंड बहुमत भी दे दिया था। अब 2024 के लोकसभा चुनाव में वे फिर जनता के पास पहुंच रहे हैं और एक से बढ़कर एक ऐसी ऐसी बातें रख रहे हैं कि लोग झूम जा रहे हैं। अब देखना है कि चुनाव परिणाम कहां तक पहुंचते हैं, क्या क्या भाजपा को मिलता है। चुनाव से जुड़ा हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। यूपी हेड आनंद गुप्ता की रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। इन आंखों में भी कुछ ख्वाब हैं, मंजिलों की चाहत है। इन ख्वाबों की खातिर, मंजिलों की खातिर अपने बच्चों को लेकर पहुंचिए फातिमा पब्लिक स्कूल, जहां मिलेगी इल्म की रोशनी, सलाहियत की ताकत, ताकि कल ये बच्चे खुद लिख सकें अपना मुस्तकबिल। फातिमा पब्लिक स्कूल, प्ले ग्रुप 2 क्लास 8th, सीबीएसई पैटर्न, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, स्पोर्ट्स and other extracurricular activities for safe environment, CCTV monitoring and separate classes for girls students। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन कराइए प्ले ग्रुप 2 क्लास 8th, फातिमा पब्लिक स्कूल, शिवाजी नगर, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9918543217। इन आंखों के उन ख्वाबों को एक दिन मंजिल मिल जाएगी। फातिमा पब्लिक स्कूल। निर्वाचन आयोग के अफसर और शासन प्रशासन चाहता है कि सकुशल और शांतिपूर्ण लोकसभा चुनाव संपन्न हो, लेकिन कहीं कहीं बड़े नेताओं की बड़ी अदावत देखने को मिल रही है। आज संत कबीर नगर में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के ऊपर हमला हो गया। जी हां, बड़ी खबर है संत कबीर नगर से, जहां कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के ऊपर ही जानलेवा हमला हुआ। वे एक शादी समारोह में गए थे, वहीं पर उनके ऊपर हमला हुआ है। हालांकि मंत्री जी ने आरोप लगाया है कि ये समाजवादी पार्टी के गुंडे हैं जिन्होंने हमारे ऊपर हमला किया है।
जब हमला हुआ तो उनकी नाक से खून बहने लगा और शरीर में कुछ चोटें आई, जिसके बाद जिला अस्पताल ले जाया गया, इलाज चल रहा है। इस घटना की चर्चा पूरे उत्तर प्रदेश में हो रही है कि आखिर कैबिनेट मंत्री के ऊपर हमला कैसे हो गया। शासन प्रशासन पर भी सवालिया निशान उठ रहा है और निर्वाचन आयोग भी इस मामले में सख्त रुख अपना रहा है। अब देखना है कि कितने लोगों की गिरफ्तारी होती है और एक्शन क्या होता है। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। यूपी हेड आनंद गुप्ता की रिपोर्ट, PIB। कल इन्हीं हाथों में होगी दुनिया की बागडोर। आइए इन्हें काबिल बना के भेजें। चंद्रा डस्ट टू क्राउन पब्लिक स्कूल, RTO ऑफिस घोरट के पास, आजमगढ़ जिले का ऐसा स्कूल जो हर बच्चे को दे रहा सुरक्षित कैंपस, एक्सपर्ट टीचिंग स्टाफ, पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स, साइंस, मैथ और इंग्लिश की स्पेशल क्लासेस, ताकि कल ये बच्चे संभाल सकें जॉब और जिंदगी दोनों की कमान। एडमिशन हो रहा है, जल्दी कीजिए। क्लास नर्सरी से क्लास 8th तक। कॉन्टैक्ट नंबर 9415831049। चंद्रा डस्ट टू क्राउन पब्लिक स्कूल, जहां हर बच्चा एक स्टार बन के निकले। कहते हैं मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। गरीबी हो या कोई और मुश्किल, हार जाएगी अगर मेहनत का जज्बा हो। कुछ ऐसा ही साबित किया आजमगढ़ में करतालपुर की रहने वाली श्रीमती द्रौपदी देवी की पौत्री खुशी गौड़ ने। साल भर बड़ी मेहनत से बिटिया ने पढ़ा और यूपी बोर्ड हाई स्कूल का रिजल्ट आया तो अग्रसेन इंटर कॉलेज में पढ़ने वाली इस बिटिया ने कॉलेज ही टॉप किया है। 89% नंबर आया है और पूरा परिवार खुश है। खुशी की प्रारंभिक शिक्षा आदर्श जूनियर हाई स्कूल ब्रह्मस्थान कंपोजिट विद्यालय में हुई है। स्कूल तक खबर पहुंची तो यहां भी मिठाई बांटी गई और सभी ने बिटिया को बधाई दी। इस सफलता पर आदर्श जूनियर हाई स्कूल ब्रह्मस्थान के शिक्षक शिक्षिकाओं ने मिठाई बांटकर कहा कि ऐसे बच्चे आगे बढ़ें तो हमें भी लगता है कि हाँ, हमारा नाम रोशन हो रहा है, हमारे स्कूल का नाम रोशन हो रहा है। क्योंकि परिवार बहुत संपन्न नहीं है, श्रीमती द्रौपदी देवी और परिवार के अन्य लोग किसी तरह छोटा बड़ा काम कर परिवार का पालन पोषण करते हैं। इस बीच खुशी गौड़ की मेहनत ने ऐसा रंग लाया कि पूरा परिवार गदगद है। कहते भी हैं तो खुद तो बदल, तो खुद तो बदल, बदलेगा जमाना बदलेगा। ऐसी ही बेटियां आगे चलकर आजमगढ़ का नाम रोशन करेंगी। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PI इंडिया न्यूज। कभी आइए यूपी के आजमगढ़ और देखिए स्कूल कैसा होता है। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़, CBSE एफिलिएटेड यूपी का ऐसा स्कूल जहां सबका दिल चाहे एडमिशन हो जाए। क्लास फर्स्ट से ही डिजिटल क्लासरूम, कंप्यूटर क्लास, म्यूजिक, डांस, योगा, आर्ट एंड क्राफ्ट, हाईटेक लाइब्रेरी एंड प्लेग्राउंड विद लश ग्रीन कैंपस। हम रखते हैं बेटियों का खास ख्याल। CCTV सर्विलांस एंड सेपरेट क्लासेस फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स और हाँ, 100% बोर्ड एग्जाम रिजल्ट भी, क्योंकि प्रत्येक स्टूडेंट के साथ सब्जेक्ट एक्सपर्ट की टीम। एडमिशन के लिए अभी कांटेक्ट कीजिए इन नंबरों पर, क्योंकि यही मिलेगा आपको हॉस्टल। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, जहां सबका दिल चाहे एडमिशन हो जाए। आजमगढ़ में मुबारकपुर नगर पालिका की चेयरपर्सन डॉक्टर सबा समीम के वित्तीय और प्रशासनिक पावर पर रोक लगाते हुए अब एक और आदेश आजमगढ़ के जिला मजिस्ट्रेट ने पारित कर दिया है। जी हां, खबर आ रही है कि जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़ विशाल भारद्वाज ने अब नगर पालिका मुबारकपुर का कामकाज देखने के लिए ADM वित्त एवं राजस्व को प्रशासक नियुक्त कर दिया है। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में राज्यपाल महामहिम आनंदीबेन पटेल के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है। इसके बाद पूरे यूपी में आजमगढ़ की मुबारकपुर नगर पालिका की चर्चा हो रही है, क्योंकि यहां के चेयरपर्सन डॉक्टर सबा समीम और तत्कालीन अधिशासी अधिकारी प्रतिभा सिंह के बीच अदावत किसी से छुपी नहीं है। प्रशासनिक महकमा हो या फिर जनता, सबके बीच चर्चा हो रही थी कि अब आगे क्या होगा। इस बीच खबर आई थी कि आजमगढ़ में नगर पालिका मुबारकपुर के चेयरपर्सन डॉक्टर सबा समीम के
वित्तीय और प्रशासनिक पावर पर रोक लगा दी गई। अब आज नया आदेश जारी हुआ है विशाल भारद्वाज आजमगढ़ के जिला मजिस्ट्रेट की तरफ से कि एडीएम वित्त एवं राजस्व यहां का प्रभार देखेंगे। तो हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। अब देखना है कि नगर पालिका में साफ सफाई और अन्य व्यवस्था कैसी रहती है। ब्यूरो चीफ मोहम्मद जावेद लड्डू की रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। मंजिलों से आगे रास्तों के पार, हाँ हमें भी छूनी है बुलंदियां आसमानों की। सीपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स आजमगढ़ से लेकर भिवंडी तक गार्जियंस के दिल में बसा। एडमिशन ओपन फॉर क्लास नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। सीपीएस जाफरपुर, सीपीएस फरिया, सीपीएस मुबारकपुर आजमगढ़ एंड सीपीएस भिवंडी महाराष्ट्र। कॉन्टैक्ट 8090620567। आपका अपना सीपीएस। यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के सरकारी विद्यालयों में सुविधा और संसाधन तो बेहद कम होते हैं, लेकिन यह शिक्षकों की मेहनत ही है कि अब 10वीं और 12वीं के वार्षिक परीक्षा परिणाम अच्छे निकल रहे हैं। आजमगढ़ के उत्तरी छोर पर स्थित सुंदरपुर श्री नरोत्तम ब्रह्म इंटर कॉलेज में यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का रिजल्ट घोषित हुआ तो बच्चों में खुशी का माहौल है। आज सभी ने जश्न मनाया, मिठाई बांटी, क्योंकि यहाँ का एक एक बच्चा सफल हुआ है, पास हुआ है। यहाँ हाई स्कूल में प्रथम स्थान पर सचिन मौर्य रहे, दूसरे स्थान पर शिवम कुमार, तीसरे स्थान पर अनुराग यादव, चतुर्थ स्थान पर आयुष कुमार मौर्य तथा देवी दर्शन 5वें स्थान पर रहे। इसी प्रकार इंटरमीडिएट में प्रथम स्थान पर नंदिता भारती आई, दूसरे स्थान पर ऋचा सिंह, तीसरे स्थान पर अंशु सिंह, चौथे स्थान पर अजय कुमार तथा कल्पना 5वें स्थान पर। विद्यालय के प्रबंधक बजरंग सिंह और प्रिंसिपल डॉक्टर आरजे दुबे ने सभी सफल छात्र छात्राओं को बधाई दी और कहा कि साल भर आपने कड़ी मेहनत की और जिन शिक्षकों ने बच्चों को जान लगाकर पढ़ाया, हम उनका भी हृदय से आभार जताते हैं, क्योंकि शिक्षकों की मेहनत का ही यह परिणाम है कि सभी बच्चे सफल हुए। इस बार प्रधानाचार्य डॉक्टर आरजे दुबे ने बच्चों के बीच घोषणा भी की है। कहा है कि जो भी बच्चा हाई स्कूल या इंटरमीडिएट में 85% या इससे ज्यादा नंबर लाएगा, उसका पूरी तरह फीस माफ होगी और कॉपी किताब का खर्च भी विद्यालय परिवार वहन करेगा। प्रिंसिपल ने भी कहा कि हाँ, बच्चों का जो भी सपोर्ट होगा हम जरूर करेंगे। हम लोग चाहते हैं कि बच्चों के भीतर, खासकर ग्रामीण परिवेश के बच्चों के भीतर जो प्रतिभा छुपी है वो बाहर आए और हमारा आजमगढ़ का नाम रोशन हो। इस मौके पर सभी शिक्षकगण तथा शिक्षणेतर कर्मचारी भी बच्चों की खुशी में शामिल हुए, मिठाई भी बांटी गई। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। क्रिएट योर फ्यूचर, सेलिब्रेट योर लाइफ। टाइनी टॉट्स स्कूल, द नेम ऑफ credibility in the field of education. Your children are the gift of God. Gift them the best school. Tiny Tots School, Redopur, Azamgarh. We give education with fun, care and love. सड़क के किनारे खड़ी स्विफ्ट डिजायर कार में ट्रेलर ने इतनी जबरदस्त टक्कर मारी कि कार बड़ी तेजी से आगे गई और सामने खड़े ट्रक में घुस गई। कार पूरी तरह पिचक गई है और 2 लोगों की मरने की भी खबर आ रही है। यह सड़क हादसा हुआ है आजमगढ़ में, जहां वाराणसी राजमार्ग पर गंभीरपुर थाना क्षेत्र में प्रहरी ढाबा के पास खड़ी स्विफ्ट डिजायर कार में ट्रेलर ने टक्कर मारी है। स्थानीय लोग बता रहे हैं कि रात करीब 2 बजे हादसा हुआ है। तेज रफ्तार ट्रेलर इतनी जबरदस्त टक्कर मारा कि काफी दूर तक शोर सुनाई दिया। 2 बजे हुई है। अच्छा, हाँ, मतलब केला वाला है, मतलब 12 है रात में यहाँ गाड़ी पूरा मारते हुए ले वो 12 गाड़ी खड़ी है, मैं ले जाकर पूरा। तो इसमें कैसे मैंने क्या जैसे ड्राइवर और ड्राइवर की क्या स्थिति है? ड्राइवर सही है,
मतलब 2 आदमी फायर हो गए हैं, 2 आदमी घायल हैं। अच्छा, 2 आदमी घायल है। तो जो जो ये घटना हुई है, तो क्या ये कार यहाँ पे होटल के सामने खड़ी थी क्या? होटल में यहाँ खड़ी। अच्छा, यहाँ पे खड़ी हुई थी। किस साइड से जो ये जो जिस गाड़ी ने इस गाड़ी को टक्कर मार? देखे नहीं होता। अच्छा अच्छा। देखे नहीं, हम होटल में सो रहे थे। हाँ। तो जब एक्सीडेंट हुआ तो हम लोग तो किस गाड़ी से कौन सी गाड़ी टक्कर मारी इसमें? टेलर। इस घटना में 50 वर्षीय दयाराम और विद्याभूषण उर्फ गुड्डू यादव 42 वर्ष की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 55 वर्षीय हरिनाथ यादव और चालक रामचल यादव गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ये लोग एक शादी समारोह से लौट रहे थे। रात करीब 2 बजे का समय था। उसी वक्त मोहम्मदपुर पुल के पास प्रहरी ढाबा के सामने कुछ लोगों ने गाड़ी रुकवाई कि लघुशंका करने जाना है। ड्राइवर ने गाड़ी रोकी ही थी कि पीछे से ट्रेलर ने टक्कर मार दी। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची, घायलों को अस्पताल भिजवाया गया है। दुर्घटना की खबर जैसे ही गांव में पहुंची, कोहराम मच गया। स्थानीय लोग भी मौके पर पहुंचे और मदद कर रहे थे। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। महंगाई के जमाने में महंगे स्कूल ना बाबा ना, हमारे लिए तो बस लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, जहां परिवार के 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त। तो आज ही कराइए एडमिशन प्ले ग्रुप 2 क्लास 5th लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, खेल खेल में पढ़ाई, योगा क्लास, डांस क्लास और भी कई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जिससे आपके बच्चे करेंगे पढ़ाई से प्यार। संस्कार से सफलता तक की हमारी मुहिम में आप भी आइए। 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे को फ्री में पढ़ाइए। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। 9452403857। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, ताकि मुस्कुराते रहें आपके बच्चे।